इसका केवल नाम सुनकर ही मुजरिम थर थर कांपने लगते थे और मन ही मन में ये मानने लगते थे कि भले ही मौत मिल जाए लेकिन ये काले पानी की सजा सपने में भी ना मिले। तो दोस्तों, क्या थी ये काले पानी की सजा जिसने लोगों के दिल में अपना कहर बना रखा है और आज भी जिसका नाम सुनते ही कोई भी शख्स घबराने लगता है। दोस्तों, ये सभी बातें आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, आपका ज्यादा वक्त ना लेते हुए शुरू करते हैं हमारी आज की इंटरेस्टिंग वीडियो। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके घंटा हिलाना ना भूलें। ऐसा करने से आप पर कृपा आना शुरू हो जाएगी। ट्राई करें, इट वर्क्स। दोस्तों, काले पानी की सजा आजादी से पहले हम भारतीयों पर अंग्रेजों द्वारा हुए जुर्म का एक ऐसा कड़वा सच है जो हमें अंदर से हिला देने के लिए काफी है। क्योंकि जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था उस समय देश में फांसी के बाद सबसे बड़ी सजा यही थी, जिसको काटना लोगों के लिए मौत से भी बदतर हो गया था और कोई सपने में भी इस सजा को पाना नहीं चाहता था। दोस्तों, दरअसल काला पानी अंडमान और निकोबार आइलैंड में बसे सेलुलर जेल को कहा जाता है, जिसे अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था ताकि वो इस जेल में स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को रख सकें। क्योंकि दोस्तों, सन 1857 में भारत के लोगों के अंदर क्रांति की आग जलने लगी थी, जिसके बाद ऐसे बहुत से भारतीय सामने आने लगे जो देश को आजाद कराने के लिए जान तक न्यौछावर करने को तैयार थे। ऐसे में अंग्रेजों ने तंग आकर बहुत से लोगों की जानें लेनी शुरू कर दी और उनमें से बहुत से लोगों को आजीवन कारावास की सजा भी सुना दी। लेकिन दोस्तों, भारतीय कहाँ मानने वाले थे। एक बार जो उनके अंदर आजादी की ज्वाला जल गई वो इतनी आसानी से बुझने वाली नहीं थी। इस वजह से लगातार लोगों ने आजादी के लिए अलग अलग तरह से अंग्रेजों का विरोध करना शुरू किया, जिस वजह से अंग्रेजों को इतने सारे लोगों को एक जगह कैद रखने में दिक्कत आ रही थी और इसलिए सन 1896 में अंडमान एंड निकोबार में एक जेल बनाना शुरू किया गया, जो कि सन 1906 में जाकर तैयार हुआ, जिसका नाम सेलुलर जेल रखा गया क्योंकि इस जेल में हर कैदी के लिए अलग अलग सेल मौजूद थी। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। इस जेल में हर कैदी के रहने के लिए अलग अलग सेल मौजूद थी क्योंकि अंग्रेज ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते थे कि एक कैदी दूसरे कैदी से कोई भी बातचीत कर पाए। क्योंकि दोस्तों, जब देशभक्त एक दूसरे से बात करते थे तो वो आजाद होने का कोई ना कोई तरीका ढूंढ लेते थे, जो चीज अंग्रेजों को कतई पसंद नहीं थी। इस वजह से इस जेल में हर कैदी को अलग अलग रखने के लिए ही इस जेल को बनाया गया था। और तो और दोस्तों, जेल को पानी के बीचों बीच बनाया गया था, जिससे अगर कोई कैदी जेल से भागने की कोशिश भी करता तो उसे आसानी से पकड़ लिया जाता। लेकिन अगर बात करें इस जेल के कैदियों के साथ व्यवहार की तो उसकी कोई भी सीमा नहीं थी, क्योंकि दोस्तों इस जेल में कैदियों को बेड़ियों से बांध कर रखा जाता था। साथ ही उनसे कोल्हू द्वारा तेल भी पिलवाया जाता था, जिसमें अगर उनसे थोड़ी भी गलती हो जाए तो कैदियों को बांध कर मारने में भी अंग्रेज पीछे नहीं हटते थे। दोस्तों, इस दर्द भरी कैद से बचने के लिए 238 कैदियों ने भागने की कोशिश भी की, लेकिन वो कामयाब ना हो सके और पकड़े गए। और पकड़े जाने पर दी गई सजा के डर से कुछ कैदियों ने तो आत्महत्या ही कर ली और बाकी कैदियों को काफी बुरी तरह से मारा पीटा गया और अंत में उन्हें भी फांसी की सजा सुना दी गई। दोस्तों, उस जेल में इसी तरह का बुरा बर्ताव कैदियों के साथ हमेशा होता था, जिस चीज से तंग आकर सन 1933 में यहाँ के कैदियों ने मिलकर भूख हड़ताल कर दी और इस बात से परेशान होकर अंग्रेजों ने कैदियों के मुंह में जबरदस्ती खाना ठूसा, जिसमें अगर कोई कैदी ना खाए तो उन्हें काफी मारा पीटा भी गया और इन्हीं सब वजहों से कई सारे कैदियों की तो जान भी चली गई। और दोस्तों, फिर आया साल 1942, जिसमें जापान ने अंग्रेजों पर हमला करके अंडमान और निकोबार को अपने कब्जे में ले लिया और यहाँ पर जापान ने ब्रिटिशर्स के बनाए हुए जेल में उन्हीं लोगों को कैद करके रखा, जबकि महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के आंदोलन की वजह से भारत के लोगों को उस जेल से निकाल लिया गया था। लेकिन दोस्तों, अफसोस वर्ल्ड वार 2 में जापान की हार के बाद अंग्रेजों ने फिर से अंडमान और निकोबार के साथ साथ जेल पर भी अपना कब्जा जमा लिया। लेकिन दोस्तों, अंत में साल 1947 में भारत ने अंग्रेजों से आजादी प्राप्त कर ली। उसके बाद इस खौफ से भरी हुई जेल को भारतीय सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया गया। दोस्तों, अब कोई भी यहाँ पर जाकर भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाले सैनिकों की उस समय की हालत के बारे में जान सकता है, जो कि इस जेल में साफ साफ नजर आती है। और इस जेल में एक म्यूजियम भी है, जहाँ पर उस समय के हथियार, जंजीर और फांसी के फंदे अन्य चीजें रखी हुई हैं, जिसे देखकर कोई भी यह समझ सकता है कि अंग्रेज ने इस जेल में भारतीयों पर कितने जुल्म ढाए होंगे। साथ ही इस जेल में शहीदों के नाम और उनकी तस्वीरें भी बनी हैं, जो कि आपको उनकी याद में उन पर फक्र महसूस करने के लिए काफी है।
और दोस्तों अंत में हम उन वीर भारतीयों को सलाम करते हैं जो इतने जुल्म होने के बावजूद भी भारत माता की जय बोलने से पीछे नहीं हटे और लगातार आजादी के लिए लड़ते रहे, जिससे आज उन्हीं की वजह से हम भारतीय सुकून और स्वतंत्रता की सांस ले सकते हैं। बाकी दोस्तों आपका इस पर क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।